हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? गिव द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले हमें क्या कह रहा है? हमें एक्सप्रेशन बतानी है वेलोसिटी के लिए जब हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के केस में रिवॉल्व कर रहा है। इसके बाद हमें कह रहा है फॉर द रेडियस इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमें रेडियस की एक्सप्रेशन बतानी है जब हमारा हाइड्रोजन एटम के केस में हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है। इसके बाद हमें कह रहा है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाद हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। हमारा सेंटर के ऊपर, हमारे न्यूक्लियस के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमने अब हमारा सोल्यूशन बिगिन करते हैं। सबसे पहले हम की कंसेप्ट चेक लेते हैं। हमारा की कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है बोहर्स पोस्टुलेट। बोहर्स पोस्टुलेट। सबसे पहले हम क्या है, हम वेलोसिटी की एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पता है हमारे पास ऐसे न्यूक्लियस है हमारा, और न्यूक्लियस के अराउंड हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से। तो हमें पता है हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट में रोटेट करता है। तो इसके ऊपर क्या है, दो फोर्सेस लग रही होगी। सबसे पहले हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी, एफ सी। और हमारी कूलम इंटरेक्शन लग रही होगी इस डायरेक्शन में, एफ। और हमें पता है हमारी दोनों फोर्सेस क्या होगी, इक्वल होगी, तभी हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है स्टेशनरी ऑर्बिट में रोटेट करेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी किसके इक्वल होती है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी हमारी वेलोसिटी, ई एम आर है हमारा रेडियस। अब हमारी कूलम फोर्स क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमारा इसके ऊपर चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होता है? जेड डी इंटू ई डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और हमारा बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है? हमारा बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। और यहाँ से हम वी की वैल्यू निकालेंगे। वी की वैल्यू क्या होगी? वी इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई एम आर। और हम वी की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बन गया? एम इन टू एन स्क्र एच स्क्र डिवाइड बाय 4 पाई स्क्र एम स्क्र इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड डी स्क्र डिवाइड बाय आर स्क्र। हमारा आर स्क्र से यहाँ पर आर स्क्र कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। और ऐसे हमने इसको फर्दर सोल्व किया, हमें क्या मिल जाएगी? आर की वैल्यू मिल जाएगी। और हमारी आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? आर की वैल्यू आ गई हमारी एन एन स्क्र इंटू एच स्क्र डिवाइड बाय इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई एम ई स्क्वायर इंटू जेड। हमारा हाइड्रोजन एटम में कैसे, बल्कि जेड की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और हमारा हमने फर्स्ट ऑर्बिट पूछा है, और एन की वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। बल्कि हमारी आर की वैल्यू क्या होगी? हमारा आर आ गया, आर इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई एम ई स्क्वायर। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन, और हमारी रेडियस की इक्वेशन। अब हमें क्या है, वेलोसिटी की इक्वेशन पता करनी है। हमें पता है हमारा वेलोसिटी किससे इक्वल आएगा? v इज इक्वल टू हमारा आया था एन एच डिवाइड बाय 2 पाई एम आर। और यहाँ पर हम आर की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास वेलोसिटी की एक्सप्रेशन क्या होगी? v इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाय 2 पाई एम। हम आर की वैल्यू ये वाली डालेंगे, हमारी जनरल इक्वेशन। हमें क्या मिल जाएगा? हमारे पास आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई एम जेड डी स्क्वायर। हमारे यहाँ पर भी जेड की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू 1 है। इससे हमने सिंप्लीफाई किया। हमारे पास इज इक्वल टू स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई हमारी वेलोसिटी की वैल्यू। और जैसे कि हमें पता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसकी वजह से क्या होगा? हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। न्यूक्लियस के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी। और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा? वी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 आर। यहाँ पर एन क्या है? हमारा ऑर्बिट है। आई क्या है? हमारा करंट है। म्यू नॉट हमारा कांस्टेंट होता है। आर आर हमारा रेडियस है। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हमारा इलेक्ट्रॉन है जो हमारा न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। हमारी आई किसके इक्वल होता है? आई हमारा इक्वल होता है चार्ज डिवाइड बाय टाइम। हमारा यहाँ पर चार्ज क्या है? ई है। और हमारा टाइम किसके इक्वल होता है? यहाँ पर ई पॉइंट टी आ जाएगा। टाइम टाइम हमारा किसके इक्वल है? हमें पता है हमारा टाइम इक्वल है 2 पाई आर डिवाइड बाय वी।
वी की हमारी वेलोसिटी वी इज इक्वल टू 2 पाई r/टी होता है। इससे हमारे हमने इक्वेशन निकाली टी की, टी इज इक्वल टू 2 पाई r/वी आ गया। हम ये सारी वैल्यूज में डाल देंगे, हमें क्या मिल गया, वी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन। सबसे पहले हमने आई की वैल्यू डाली, आई की वैल्यू क्या है, ई अपॉन टी इंटू 2 आर। इसके बाद हमने टी की वैल्यू डाल दी, हमारे पास आ गया म्यू नॉट एन ई डिवाइड बाय 2 आर इंटू 2 पाई r इंटू वी। ये आ गई हमारी अब मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया म्यू नॉट एन ई वी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। हमारे पास क्या है, हमारी आर की वैल्यू है, वी की वैल्यू है, हमने इस वैल्यू को हमारी इक्वेशन में पुट कर दिया। हमारे पास क्या बचेगा, वी इज इक्वल टू म्यू नॉट ई डिवाइड बाय 4 पाई। हमारे ये सबसे पहले हम वी की वैल्यू पुट कर देते हैं। वी की वैल्यू क्या है हमारी, वी की वैल्यू है हमारी यहाँ पर ई स्क्वायर 2 EH, ई स्क्वायर और 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एच। इसके बाद हमने आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। हमारा आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर है हमारा एच स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर द पावर स्क्वायर। हमने सारी इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई ई रेज टू पावर 7 एम स्क्वायर डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट द स्क्वायर इंटू एच की पावर 5। ये आ गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। So this is our final answer. Hope you understand well. Best of luck.